तो इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स ना मोस्टली दो कैटेगरीज में से होंगे, या तो जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और एक नया करंट अकाउंट खोलना है, या फिर जिनका पहले से बिजनेस चल रहा है और उनके पास करंट अकाउंट भी है लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो मोस्टली तीन कैटेगरीज ऑफ करंट अकाउंट की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला है बेस्ट करंट अकाउंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, दूसरा होने वाला है बेस्ट करंट अकाउंट फॉर स्टार्टअप्स, और तीसरा होने वाला है बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इन तीनों की हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बेस्ट करंट अकाउंट फॉर बिग बिजनेसेस यानी कि जो बड़े बिजनेस है उनके लिए बात नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप के व्यूअर्स है जो कि नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उनको ये लग रहा हो कि यार करंट अकाउंट खोलने का क्या ही फायदा है, मतलब ब्याज भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो फिर उसको खुलवाने का क्या ही फायदा है, सेविंग अकाउंट से काम नहीं चल सकता। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल जायज है। तो मैं आपको यहाँ पर तीन ऐसे रीजन बताऊंगा कि यहाँ पर ब्याज नहीं भी मिलता तब भी आपको क्यों करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, जैसे कि कैश कलेक्शन के चार्जेस, कैश डिपॉजिट के चार्जेस, नंबर ऑफ डिपॉजिट के चार्जेस वगैरह वगैरह, जो कि करंट अकाउंट में नहीं होते। और एक समय के बाद जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल करेगा तब ये छोटे छोटे चार्जेस बहुत बड़े बन जाएंगे और फिर जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा ये चार्जेस लग जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो ये है कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कभी भी बिजनेस लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिल सकती। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ पर्सनल लोन मिल सकता है लेकिन बिजनेस लोन कभी नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर होने वाला है कि जो भी आपकी रिकरिंग पेमेंट्स जैसे कि सैलरीज, वेंडर की पेमेंट्स, वो सब भी आप इजीली करंट अकाउंट के अंदर स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी या कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार सेविंग अकाउंट में बैठे बैठे 4 से 5% मिलता है, उसको भी क्यों छोड़ना। तो वीडियो के एंड में मैं आपको दो सुपर हैक्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब देखते हैं बेस्ट करंट अकाउंट्स इन डिफरेंट कैटेगरी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ट जीरो बैलेंस करंट अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे दो पसंद होने वाली है। सबसे पहली पसंद है एक्सिस बैंक का डिलाइट, जो कि खास करके रिटेलर्स के लिए बना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैंक जो है आपको 2000 रुपए चार्ज करती है एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर। अब इस अकाउंट में आपको जो भी मंथली चार्जेस रहेंगे वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद आपको इसी के साथ आपको मिलेगा एक्सिस का बैंकिंग सोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस नियो, जिसकी मदद से जो जीएसटी ई फाइलिंग या फिर रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग ये सब है, इसको आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। अब इस अकाउंट के साथ ना आपको डेबिट कार्ड के तीन ऑप्शंस मिलते हैं, सुप्रीम, प्लैटिनम और क्लासिक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इनकी जो एनुअल फीस है वो 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए पर एनम तक है। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है एटीएम की लिमिट, जो कि सुप्रीम के अंदर आती है 2 लाख की, क्लासिक के अंदर आती है 40,000 की, और प्लेटिनम के अंदर आती है 75,000 रुपए की। तो आप अपने हिसाब से जिस भी लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो उस हिसाब से आप अपना डेबिट कार्ड चूज कर सकते हो। अब इसी कैटेगरी में हमारी जो अगली पसंद है वो है आईसीआईसीआई का डिजी स्टार्ट करंट अकाउंट। अब यहाँ पर ये अकाउंट आपको पहले साल के लिए तो जीरो बैलेंस के ऊपर मिल जाता है, लेकिन अगले साल से आपको यहाँ पर 20,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बैंक अकाउंट का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आपको कंप्लीट डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मिलता है, यानी कि इसको खुलवाने के लिए आपको बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली आप इसको घर बैठे खुलवा सकते हैं। आईसीआईसीआई का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका जो टेक है वो काफी सॉलिड है, और जो ज्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन है उनके पेमेंट्स भी ऑनलाइन होंगे। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छी खासी रिलायबल अकाउंट आप ढूंढ रहे हो तो ये आईसीआईसीआई का अकाउंट बेस्ट होने वाला है। जिनका भी कैश बिजनेस है उनके लिए ये अकाउंट फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट देता है अप टू 25 लाख, और कैश विड्रॉल आप कितना भी कर सकते हो अपने होम ब्रांच से। यहीं पर अगर नॉन होम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पर डे 50,000 तक फ्री है फॉर सेल्फ चेक्स। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्जेस लगेंगे ₹1.5 फॉर ₹1000 एंड मिनिमम 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। इसी अकाउंट के जो डिटेल लिस्ट ऑफ चार्जेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वीडियो एंड होने के बाद आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम बढ़ते आगे और अब हम देखते हैं बेस्ट करंट अकाउंट फॉर स्मॉल बिजनेस। अब यहाँ पर भी हमारे दो पसंद होने वाली है। सबसे पहली पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट करंट अकाउंट। ये जो अकाउंट है वो काफी अच्छा है बिजनेसेस के लिए और स्टोर्स के लिए, जो कि इंडिविजुअल्स रन करते हैं, प्रोप्राइटर्स रन करते हैं, फिर जो पार्टनरशिप फर्म्स है उनके लिए काफी बढ़िया होने वाला है। और यहाँ पर ये जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है, और सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि आपको इसके साथ एक फ्री साउंड क्यूआर बॉक्स मिलता है, और हमें पता है कि वो आजकल कितना चल रहा है। वैसे टेक्निकल देखा जाए तो ये फ्री नहीं है, लेकिन एक वेवर मिल जाता है अपने पीओएस और एमपीएस ट्रांजैक्शन के ऊपर। इस अकाउंट के साथ आपको वीजा व्यापार डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसकी जो लिमिट है पर डे की विड्रॉल की वो 2 लाख रुपए है, और इसी के साथ साथ उसकी कैश डिपॉजिट लिमिट भी 3 लाख रुपए तक रहती है। इसी अकाउंट के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। अब क्रेडिट कार्ड उतना खास नहीं, लेकिन आपकी शुरुआती में बिजनेस क्रेडिट कार्ड मिलना एक बहुत बड़ी डील हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको कोलेटरल फ्री ऑर्डर फैसिलिटी भी मिल जाती है, और बाकी इसका डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा वीक है। बाकी चार्जेस वगैरह में आप देखोगे तो ये अकाउंट काफी अच्छा है। इसी कैटेगरी में हमारी जो दूसरी पसंद होने वाली है वो है
आईसीआईसीआई बैंक स्मार्ट 2.0 सिल्वर करंट अकाउंट। आईसीआईसीआई सिल्वर करंट अकाउंट की सबसे बड़ी यूएसपी मुझे ये लगी कि इट हेल्प्स बिजनेसेस टू एडजस्ट मनी फ्लो विद देयर बिजनेस साइकिल्स। आईसीआईसीआई वाले स्मॉल बिजनेसेस को फ्री कैश डिपॉजिट फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बाय लिंकिंग क्वार्टरली एवरेज बैलेंस टू द फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स। एक तरीके से दिस अकाउंट एडप्ट्स टू योर बिजनेस नीड्स। अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स देखे उनमें मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको 50,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो चार्जेस भरने पड़ेंगे। अगर 25,000 से 50,000 के बीच में आप बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको क्वार्टरली 2,000 रुपए के चार्जेस लगेंगे। 25,000 भी मेंटेन नहीं करते, उसके भी नीचे चले जाते हो तो यहाँ पर क्वार्टरली 3,000 रुपए के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। इस अकाउंट के साथ आपको मिलता है फ्री कैश डिपॉजिट अप टू 10 टाइम्स, यानी कि अप टू 1.2 करोड़ इन 1 मंथ। उसी के साथ साथ आपको मिलता है फ्री चेक कलेक्शन एंड पेमेंट, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड एंड कैश मैनेजमेंट सर्विस। इसी के साथ साथ आपको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 100 फ्री ब्रांच ट्रांजैक्शंस पर मंथ फॉर एवरी 1 लाख ऑफ बैलेंस मेंटेन, फिर 150 फ्री चेकबुक लीव्स पर मंथ, उसके बाद फ्री चेक कलेक्शन एंड पेमेंट अक्रॉस द कंट्री एंड फ्री आरटीजीएस एंड एनईएफटी। ये सारी चीजें हम लोग अगर कंबाइन करें आईसीआईसीआई के डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ तो ये काफी बढ़िया अकाउंट हो जाएगा स्मॉल बिजनेसेस के। अब हम देखते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि होने वाली है बेस्ट अकाउंट, बेस्ट करंट अकाउंट फॉर स्टार्टअप्स। इसमें भी हमारी 2 पसंद है। सबसे पहले पसंद है कोटक स्टार्टअप करंट अकाउंट। अब इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, रेगुलर और प्रीमियम। दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलर अकाउंट में आपको 50,000 का बैलेंस मेंटेन करना होगा, वहीं पर प्रीमियम में आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा, लेकिन वहीं पर आपको 3 लाख की कैश डिपॉजिट लिमिट मिल जाती है। लेकिन वहीं पर रेगुलर में आपको सिर्फ 1 लाख की लिमिट मिलती है। पर कैश विड्रॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम अकाउंट में 1 लाख की डबल लिमिट मिल जाती है। और अगर बात करें चार्जेस की तो दोनों अकाउंट के लिए जो चार्जेस है पहले साल के लिए वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको दोनों अकाउंट में चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो अकाउंट है वो अपने हिसाब से देख कर चूज कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में अगर बताऊं तो डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस कोटक का ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी बाकी की जो एड ऑन सर्विसेज है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उतनी स्ट्रांग नहीं है और लेना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। और इसीलिए हम अगले हमारे आखिरी अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है इसी कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी स्टार्टअप बिल्डिंग अकाउंट। अब यहाँ पर भी आपको 50,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मंथली ट्रांजैक्शन जो है आपकी मंथली डिजिटल ट्रांजैक्शन वो 5 लाख क्रॉस कर जाती है, तब आपके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इस अकाउंट में आपको फ्री कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट फैसिलिटी मिलती है अप टू 12 टाइम्स, यानी कि 75 करोड़ रुपए पर मंथ, और उसी के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड भी मिलता है। लेकिन इस अकाउंट के लिए आपको क्वार्टरली 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, सैलरी अकाउंट्स, इन सब का भी बेनिफिट आपको इस अकाउंट के साथ मिल जाता है। इस अकाउंट के साथ आपको 0 बैलेंस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट मिलता है फॉर योर एम्प्लॉयज, स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर्स मिलते हैं बाय एचडीएफसी अर्गो, कोलैटरल फ्री लोन मिलता है अंडर सीजीएसएस, वो भी 10 लाख रुपए का मिनिमम लोन आपको मिलता है। बस इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्रूव हो जाते हैं तो पैसे एचडीएफसी के अकाउंट में आ जाएंगे। इनके ऊपर आप देख सकते हो, ये थे कुछ बेस्ट करंट अकाउंट जो कि मैंने आपको बताया। अब वीडियो को शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि दो मैं स्पेशल हैक्स में आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बता दिया। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने सुना है कि करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता सेविंग अकाउंट जैसा। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी रहती है, जहाँ पर एक बैलेंस के ऊपर अगर आपकी अमाउंट चले जाए तो वहां पर आपकी जो भी अमाउंट है उसकी एफडी बन जाती है, और फिर उसके ऊपर आपको एफडी जैसा ब्याज मिलता है। तो अभी एफडी का ब्याज चल रहा है 6 से 7%। तो आपकी जितनी भी अमाउंट ऊपर जाएगी, जितना आप लिमिट सेट करोगे उसके ऊपर जितनी भी आपकी अमाउंट जाएगी उसके ऊपर आपको 6 से 7% का ब्याज मिलेगा। तो ये सुविधा जो है वो आप अपने आरएम को बोल के एक्टिवेट करवा सकते हो। और अगर आपका आरएम बोल रहा है कि ये सुविधा अपने बैंक में नहीं है तो वो मोस्टली झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सारे बैंक्स में ये सुविधा रहती है। दूसरी हैक मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि करंट अकाउंट खोलते समय नजदीकी ब्रांच कौन सी है वो सबसे पहले देखिए, और कहाँ पर आपके सबसे अच्छे रिलेशन है वो देखिए, क्योंकि करंट अकाउंट में मोस्टली जो काम चलते हैं वो रिलेशनशिप के बेसिस पे चलते हैं। तो ये 2 चीजें जरूर याद रखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।